मैं हूँ इंडियन बियर ग्रिल्स और आज मैं ऐसे जंगल में आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा जिस जंगल में बिना समझ बूझ के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जंगल देखो चारों तरफ इतना घना है कि आपको हर कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप किस तरह से इस तरह के जंगल में सरवाइव कर पाओगे, तो मैं ले चलता हूँ आपको। और देखो ऐसे जंगल में जहाँ तक कठिनाइयाँ ये आती हैं कि आपको हर जगह रास्ते खुद से बनाने होते हैं। चारों तरफ पेड़ गिरे हुए हैं क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पे आंधी आई होगी और आंधियों से ये पेड़ टूट गए हैं और चारों तरफ जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो किस तरह से सरवाइव कर पाऊंगा, आपको इस जंगल से हर वो तकनीक बताऊंगा कि आप ऐसे जंगल में कभी अचानक फंसे हो तो किस तरह से आप ऐसे जंगल में सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि ऐसे जंगल बहुत खतरनाक होते हैं। ये देखो ये किसी जानवर की एक जांग वाली हड्डी है, तो इसका मतलब यहाँ कभी जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं उनका शिकार किया गया होगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ केयरफुली रहना होगा, क्योंकि ये घना जंगल है और इस जंगल में देखो ये आवाज सुन रहे हो आप। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ऐसे जंगल में आपको हर जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जंगल में आपको रास्ते खुद से बनाने होंगे। और खासकर की बात यह है इस जंगल में अक्सर बहुत जहरीले सांप भी मिल जाते हैं। तो ऐसे जंगल में आप सचेत रहे। दिखाओ देखो ये आपको एक गड्ढा दिख रहा है। ये गड्ढा किसी जानवर का है जो रात होने पर इस गड्ढे में सोने आते हैं। और कभी कभी जब ये खतरा महसूस करते हैं तो आपको हमला भी कर सकते हैं। तो इसे यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ये निशान नजर आ रहे हैं, ये जंगली सूअर के हैं। इसका मतलब यहाँ पास में ही कहीं जंगली सूअर हैं। और जंगली सूअर अक्सर जब खतरा भांपते हैं तो वो हमला भी कर देते हैं। तो खासकर ऐसे जंगल में आप अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल करें और संयम बना के रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे घने जंगल में आप सरवाइव कर रहे हो तो आपको हर जगह बहुत कठिनाइयाँ मिलेंगी। खासकर आपको खाने की और पानी की। देखो ये किसी जानवर की खाल है, इसका मतलब ये कम से कम आधा इंची मोटी है। तो इस जानवर को किस तरह से मारा होगा, जब इसकी इतनी मोटी चमड़ी है, इसका मतलब यह जानवर बहुत खतरनाक भी है, बड़े भी हैं। हर तरफ से सचेत रहना है, पता नहीं कब कोई जानवर मेरे पे हमला कर दे, क्योंकि ऐसे घने जंगलों में अक्सर आपको बड़े बड़े जानवर मिल जाते हैं
जो खतरा भाप कर आप पर हमला भी कर सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि खासकर ऐसे जंगल जहाँ बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता हो, तो आप किस तरह से शिकार बन जाओगे पता नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते रहो। और इस जंगल में इतनी उमस है कि हर सेकंड में मेरा पसीना निकल रहा है, और इस पसीने से मैं बहुत बेहाल हो गया हूँ। आप कभी जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो अपने साथ पानी की बोतल और आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि जंगलों में अक्सर आपको पानी नसीब नहीं होता और खाना भी। पहले कहीं ना कहीं रुकें और फिर आगे बढ़ें। यहाँ मुझे कुछ छाया नजर आ रही है, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ लेता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे बैठ के योजना बनाता हूँ कि मुझे जाना किधर है, क्योंकि ऐसे जंगल में उमस बहुत है और मेरा पसीना बहुत निकल रहा है, और इस पसीने की भरपाई के लिए मुझे हर सेकंड में पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि अब पसीना बहुत निकल रहा है, और इस पसीने की भरपाई के लिए मुझे हर सेकंड में पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि अब और मुझे भूख भी लगी है। मैं 3 घंटे से जंगल में घूम रहा हूँ, तो चलो कुछ खाने के लिए देखते हैं और फिर आगे रास्ता देखते हैं। चलो पहले कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं 3 घंटों से इस जंगल में लगातार चल रहा हूँ। इस जंगलों में खास बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएंगे, टिड्डा वगैरह कुछ ना कुछ, जो आपका पेट तो नहीं भरेंगे, लेकिन इतना है आपको भरपूर एनर्जी मिल जाती है, जिससे आप आगे सरवाइव कर पाओगे। क्या मिला है मुझे? ये एक टिड्डा है, और देखो इसका आकार कितना बड़ा है। ये आकार में बहुत बड़ा है ये, और मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसे मैं भून के खाने वाला हूँ। देखो, देख रहे हो आप क्या आकार कितना बड़ा है टिड्डे का। चलो पहले इसे भूनते हैं और इसे खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से कांटे में फंसा देता हूँ, जिससे ये उड़ के ना भागे। देखो अभी टिड्डा मैंने कांटे में फंसा दिया है, और ये अच्छी तरह से अब कांटे में फंस गया है, और मैं इसे अब भून के खाने वाला हूँ। देखो इनका जो ब्लड होता है, देखो कितना काला होता है। इसके मुंह से एक ब्लड जैसा कुछ निकला है, काला काला एक पदार्थ है। तो अब मैं इसे भून लेता हूँ और भून के मैं खाता हूँ, कि खाने वाला हूँ। और देखो ये टिड्डा कितना बड़ा है, और इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन इतना है कि मैं आगे इससे सरवाइव कर पाऊँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ऊर्जा देने वाला है। तो मैं इसे अब आग जला लेता हूँ अपनी, और फिर इसे मैं भून के खाने वाला हूँ। आपको इस तरह के ही खाने मिल पाते हैं। मेरी आग लग चुकी है, क्योंकि यहाँ कल बारिश हुई है, जिससे कि लकड़ियाँ गीली हैं। लेकिन इन लकड़ियों की खास बात यह है कि ये गीली भी जल जाती हैं। तो मैं इस टिड्डे को भून लेता हूँ। बहुत प्रोटीन होता है, और जिससे कि मुझे
काफ़ी एनर्जी मिलेगी और मैं जिससे कि आगे सरवाइव कर पाऊंगा। देखो ये देख लेता हूँ, उसके भी पंख हैं जो रह गए हैं, ये थोड़ा सा भून जाए, उसे खा के मैं आगे बढ़ता हूँ। टिड्डा भुन गया, आप देखो ये टिड्डा भुन गया है और इसके पंख तोड़ देता हूँ मैं। इसका स्वाद कुछ और टिड्डों से अलग है। थोड़ा मटमैला सा और गंदगी सी। खैर, जंगल में कुछ ना मिले उससे बेहतर है कुछ तो मिला, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज ही जंगल में आपको खुश रखती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो मैं आग को बुझा देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप किसी जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो आपको अपना पेट ऐसे कीड़े मकोड़े से ही भरना पड़ेगा। और देखो इस जंगल में कितनी उमस है, मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जैसे कि मैंने बताया था आपको, ऐसे जंगल में ये जंगल कितना खतरनाक है। आपको हर जगह इस तरह की हड्डियां मिल जाएंगी जो शिकारी द्वारा शिकार की गई हैं। तो ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। तो ठीक है, मुझे ये रास्ता नज़र आ रहा है तो मैं इस रास्ते होके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये रास्ता मुझे अपने घर तक पहुँचा देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई सर्वाइवल वीडियो लेके। मैं आगे आपको हर एक वीडियो में बताता रहूँगा कि आप जंगल में, पानी में हो, आग में हो, आप किस तरह से सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।